पाइसेस के प्यारे दोस्तों, 9 से 15 मार्च का ये वीक आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल मैटर्स और पर्सनल वैल्यूज़ से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चेंज लेके आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस वीक मरकरी की मूवमेंट आपके लिए मनी और रिसोर्सेज हाउस को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब है कि कुछ पाइसेस के दोस्तों को अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर कुछ दोस्तों के लिए अपनी स्पेंडिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को दोबारा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इस वीक एक ऐसा मोमेंट भी आ सकता है जब आपको किसी अहम अपॉर्चुनिटी का सिग्नल मिल सकता है जो आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और मेरे पाइसेस के प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी ज़िंदगी में एक छोटा सा फाइनेंशियल या कैरियर डिसीजन इंसान की पूरी फ्यूचर की लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी लाइफ की डायरेक्शन 180 के एंगल तक मोड़ देगा। हो सकता है कि ये वाला वीक भी आपके लिए एक नया दौर ओपन करने आया हो, इसलिए आपने अपने डिसीजंस बड़ी विजडम, पेशेंस और सब्र के साथ लेने हैं। अगर आप पाइसेस हैं तो कमेंट में अपना नाम और अपना सिटी ज़रूर लिख दीजिएगा और साथ लिखिएगा, ए अल्लाह मेरे रिज़्क में बरकत दे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी पाइसेस के दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी गाइडलाइंस मिल सकें। और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा आपकी किस्मत का सबसे ज़्यादा एक्टिव दिन इस हफ्ते का कौन सा हो सकता है। अगर आपने उस दिन सही डिसीजन ले लिया तो आपके लिए फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट का स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा। पाइसेस के प्यारे दोस्तों, आप नेचुरली इंट्यूटिव और इमोशनल इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन कभी कभी लाइफ हमें प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का भी सिग्नल देती है। अगर आप इस वीक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और पेशेंस मेंटेन करते हैं तो ये वीक आपके लिए फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशन की बात करें तो इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आपकी मरकरी का एरीज में मूव करना है, और ये मूवमेंट पाइसेस के सेकंड हाउस यानी मनी, वैल्यूज़ और रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जिसको ये एक्टिव कर रही है। इसका मतलब हुआ कि फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंट रहेगी, आपकी इनकम या अर्निंग का नया आइडिया मिल सकता है। स्पेंडिंग हैबिट्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही इन स्पेंडिंग से बचना भी बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी आपको पैगाम दे रही है कि इस वीक कोई छोटा सा फाइनेंशियल डिसीजन फ्यूचर में बड़ा बेनिफिट दे सकता है, यानी जो स्टेप आज आप लेते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में अहम किरदार अदा करेगा। पाइसेस के प्यारे दोस्तों, आपके रिलेशनशिप जोन की बात करें तो ये वीक मेरे सिंगल पाइसेस के लिए इमोशनल अट्रैक्शन और डीप कन्वर्सेशन का वीक हो सकता है। किसी फ्रेंड सर्कल या ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू किसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से आपका कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है। कनेक्शन के बिल्डअप होने का मतलब ये नहीं कि आप इमोशनल डिसीजन ले लें, और इस मौका पर इमोशनल डिसीजन लेना आपकी इज्जत के लिए रिस्की है, और सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने कोई भी इमोशनल डिसीजन लेना है। सबसे अहम बात कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट या डिसीजन से पहले टाइम लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे वो प्यारे दोस्त जो कमिटेड है या मैरिड है, उनको ये वीक सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने का मैसेज देता है। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ होनेस्ट कम्युनिकेशन की तो ये आपका आइडियल कपल बन सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों को वार्निंग ये है कि ऐसे लोग जिनका नाम A, S, K और N अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, इनसे आपने दो मामलात में बहुत एहतियात बरतनी है। एक पर्सनल मैटर्स और दूसरे फाइनेंशियल इश्यूज़। इनमें से आपने कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं करना। ये लोग आपकी सीक्रेट्स को रिवील करके उसका मिस यूज़ कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी आपको पैगाम देती है कि इस वीक
ایسی اپرچونٹی سامنے آ سکتی ہے جو پہلے آپ کو چھوٹی لگے گی لیکن فیوچر میں بہت امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ ویک آپ کو ریئلائزیشن اور اپرچونٹی دونوں کی ہی موقع دینے والا ہے۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہو۔ گڈ نیوز کی بات کریں تو یہ ویک آپ کے لیے فائنینشیل امپروومنٹ، کیریئر سپورٹ اینڈ امپورٹنٹ اپرچونٹی دے رہا ہے۔ اگر آپ سمارٹ پلاننگ اور پیشنس مینٹین رکھتے ہیں تو رزلٹ پازیٹیو رہے گا۔ کچھ نیگیٹو لوگوں کی نیگیٹیوٹی آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر روز آپ نے 21 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فائنینشلی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ڈے ٹو ڈے ہوراسکوپ کی بات کریں تو منڈے آپ کے لیے فائنینشیل پلاننگ اور ڈیسیجن کا دن ہے۔ ٹیوزڈے کیریئر ارننگ اپرچونٹی کا سگنل ملنے کا دن ہے۔ وینسڈے کو تھوڑی کنفیوژن یا سٹریس مل سکتی ہے، اور تھرسڈے آپ کے لیے بہت ہی لکی دن ثابت ہو سکتا ہے۔ فرائیڈے کو امپورٹنٹ کنورسیشن یا میٹنگ ہو سکتی ہے، اور سیٹرڈے آپ کی ریسٹ اور ایموشنل بیلنس کا دن ہے، اور سنڈے آپ کی فیملی، بچوں اور فرینڈز کے ساتھ بڑی خوشگوار ماحول میں گزارنے کا دن ہے۔